बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एफएफसी का एनालिसिस करेंगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का। आज डेट है 12 जुलाई 2026। तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल के ऊपर बात कर लेते हैं। यूएस ईरान की जो सिचुएशन है दोबारा क्रिटिकल जोन पे जा रही है। मिडिल ईस्ट में दोबारा से उसी तरीके के हालात पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं जैसा कि मार्च और अप्रैल में थे। तो जिसकी वजह से हमारी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम प्रेशर आया था। अभी फिर उस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो हमारी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। दूसरा रिजल्ट सीज़न भी है जिसकी वजह से मार्केट में हमें अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। लिक्विडिटी जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे वो एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिन स्टॉक्स के रिजल्ट बुरे आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा, फौजी फर्टिलाइजर फंडामेंटली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। इसने अपना बिजनेस भी जो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। पीआईए में भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरे भी जो इनके सीमेंट सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो इनका जो मेजर प्रोजेक्ट इस टाइम चाइना के साथ चल रहा है कि कोल के थ्रू जो है ये गैस बनाएंगे, उसके थ्रू जो है फिर आगे ये अपना फर्टिलाइज़र प्लांट जो है वो चलाएंगे। तो जो 2030 का इनका टारगेट है, तो मल्टीपल जो है ना इसको सपोर्ट्स हैं अपने अपने बिजनेस की वजह से, ठीक है। शेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर क्वार्टर में जो है डिविडेंड भी देते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये फेवरेट शेयर्स है कि हर जो है ना हर सिचुएशन में ये कुछ ना कुछ हमें डिविडेंड देता भी है। लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल शेयर है, ग्रोथ वाला शेयर है। तो अब जस्ट इसके टेक्निकली तौर पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम टेक्निकली क्या देख लेंगे। जस्ट टेक्निकली सिंपल सिंपल भी हम लगाएं तो यहाँ से बेसिक से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, वो हमारे पास ये आ रही है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, ठीक है। जस्ट अगर हम ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लगाएं ये आ रही है, ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस लगाएं वो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास ये क्लियर होगी, ठीक है। अब दूसरा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस है, जो इसका मेजर सप्लाई जोन है, वो था हमारे पास ये वाला जोन तकरीबन 660 670 वाला जोन जो है ये इसका एक मेजर सप्लाई जोन है, मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अब अगर हम इसकी करंट प्राइस के ऊपर बात करें तो करंट प्राइस पे इसकी जो इसने अपनी सपोर्ट क्रिएट की हुई है वो एक ये वाला जोन है जो कि इसने अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट की हुई है। पूरा जो है ना जून इसी सपोर्ट पर है, जुलाई भी जो है ना इसी सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है तो जो मेजर जोन है इसके लिए वो है ये वाला जोन। यहाँ पर हमारे पास ये एक रेड कैंडल है, ये जोन हमारे पास आ रहा है 530 रुपये पे। इस टाइम करंट प्राइस है 560 रुपये पे। तो ये 30 रुपये का जो है ना थोड़ा सा हमें इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये तकरीबन आपका बनता है तकरीबन 5% भी शायद ये नहीं बनता, ये आपका बनता है तकरीबन, हाँ तकरीबन कह देंगे 5-1% तक ये हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम साथ नोटिस करें तो यहाँ पर ये एक गैप भी मौजूद है। तो ये 530 से लेकर 520 वाला जोन जो है ये एक खासा इंपॉर्टेंट जोन है। इसका मिडल जोन जो है वो हमारे पास आ रहा है 527 के ऊपर। ये एक अच्छा जोन है इसकी एंट्री बनाने के लिए। अगर मैं खुद प्रेफरेंस के तौर पर इसकी एंट्री बनाना चाहूँगा और जो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह वो मैं इस जोन से बनाऊँगा तकरीबन 527 वाले जोन से, 525 वाले जोन से जो है ना मैं इसकी यहाँ से फर्स्ट एंट्री बनाना पसंद करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी फुल कैश जो है मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सिर्फ जो फौजी फर्टिलाइज़र के लिए मैंने सेलेक्ट किया ये वाला कैश मैंने फौजी फर्टिलाइज़र में इन्वेस्ट करना है, वो वाला कैश भी मैं सारा इस जोन पर फ़ौरन से नहीं लगाऊंगा। क्योंकि मैं दो चीज़ें साथ आ रही हैं, फंडामेंटल भी आ रहे हैं यूएस एंड ईरान के, दूसरा कंपनीज़ के रिजल्ट के भी फंडामेंटल आ रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ें जो है ना सिचुएशन के तौर पर मार्केट हमें बताएगी कि हम किस जोन में हैं, किस तरह की कंडीशन में है, तो उसकी बेस पर हम डिसीजन अपना फाइनल करेंगे। तो इसकी एक अच्छी एंट्री जो बनती है वो यहाँ से बनती है, और जो सेकंड अच्छी सॉलिड एंट्री बनेगी वो हमारे पास इस जोन से बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक मेजर गैप पड़ा हुआ है, ये तकरीबन पड़ा हुआ है 480 रुपये पे, 490 रुपये पे जो है ना एक अच्छा मेजर गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिलती है यूएस एंड ईरान की सिचुएशन की वजह से, तो ये एक बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छा जोन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची भी लगाते हैं तो हमारे पास डिस्काउंटेड जोन भी आ जाएगा, प्रीमियम जोन भी आ जाएगा, ठीक है। मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ ताकि आपको
अच्छा, ये इस टाइम जो है ना मैंने फिबोनाची ड्रा किया है, इस जोन से लेकर इस लो से लेके इस तक। अब 0.5 से ऊपर जो है वो मेरे पास आ रहा है डिस्काउंटेड जोन, 0.5 आ रहा है मेरे पास ये 537 के ऊपर। तो डिस्काउंटेड जोन मेरे पास आ रहा है 0.618। ये भी हमारे पास जो है एक जोन पर आ रहा है, तकरीबन 520 वाले जोन पर आ रहा है, जो कि भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला जोन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास एक गैप भी मौजूद है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है जिसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। और दूसरा 0.618 जो कि हमारा गोल्डन जोन है, वो भी हमारे पास किस जोन पर आ रहा है, 490 वाले जोन पर। फिबोनाची के थ्रू भी हमारे पास यही दोनों पॉइंट आए हैं। वैसे भी जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं दोनों तरीके से हमारे पास यही पॉइंट आए हैं। तो ये दोनों एक अच्छे जोन है पोजीशंस बनाने के लिए। डिस्काउंटेड जोन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 530 से नीचे नीचे, 0.618 आ रहा है हमारे पास तकरीबन 520-25 के दरमियान। और 0.786 जो गोल्डन जोन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 480 से 490 के दरमियान। तो यहाँ से हमें एक पोजीशन बनानी चाहिए। कुछ कैश हमें यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ कैश हमें यहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, उसकी बेस पर अपना डिसीजन करें, उसकी बेस पर इन्वेस्टमेंट करें। ये जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस, मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो फौजी फर्टिलाइज़र को हम इस तरीके से इस टाइम देख रहे हैं। इसकी जो सपोर्ट थी इसके रश के दौरान, इसने ये वाला सपोर्ट जोन जो है वो क्रिएट किया था तकरीबन 470 वाला। मार्केट ने यहाँ से करेक्शन लिया, तकरीबन 100 रुपये का करेक्शन लिया, 570 रुपये तक जो है इसने अपनी जो कैंडल्स की बॉडी हैं वो प्रिंट की हैं। तकरीबन 100 रुपये की इसने डीप करेक्शन ले लिया। अगर आप बात करें तो इस क्रैश से इसने का जो है ना तकरीबन 50% जो है ना इसने अपनी करेक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये क्रैश से 50%, 0.618 से ये प्रीमियम जोन में गया था। प्रीमियम जोन से इसको सेलिंग हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो अब डिस्काउंटेड जोन हमने फाइंड आउट किए हैं और हमने जो टेक्निकल तौर पे भी ये चीज़ फाइंड आउट की है कि यहाँ पर हमारे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक भी मौजूद है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, प्लस गैप भी मौजूद है। तो ये जोन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं अपनी पोजीशंस के लिए। तो रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, सिचुएशन भी थोड़ी सी यूएस ईरान की क्रिटिकल है, तो कैश इन हैंड होगा। तो यहाँ से हम कुछ अच्छी पोजीशन बना के एक हैंडसम गेन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ से सीधा इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन हमारे पास ये वाला है जहाँ पर इसका मेजर ब्रेकआउट हुआ था सेलिंग वाला, ठीक है। फर्स्ट जोन हम इसको टारगेट करें क्योंकि ये दोबारा एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर हमें एक्टिव होगा। ये वाला जोन तकरीबन 600 वाला जोन, राउंड फिगर भी है, राउंड नंबर भी है। 600 वाला जोन इंपॉर्टेंट, उसके बाद देन फिर हमारे पास 660 से 70 वाला जोन सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए। एंड आपकी कोई भी राय हो ज़रूर कमेंट में बताया करें। वीडियो कैसी है, आप क्या एनालिसिस चाहते हैं, आप कैसे देख रहे हैं शेयर को, आपको क्या लगता है शेयर के बारे में, तो ज़रूर हमें आगाह किया करें ताकि हमें भी पता चल सके, हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।